कहते पाकिस्तान से डरो। बाबरी मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? वो मस्जिद बनाना है तो नबी के नाम पर बनाओ, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बनाओ। पूर्व विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनका एक बड़ा आपत्तिजनक बयान। डुमरियागंज को भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत की प्रयोगशाला बनाना चाहती है और आम आदमी पार्टी इसको मोहब्बत की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। इसलिए हमने ये पदयात्रा, ये गौतम बुद्ध की धरती है। भगवान बुद्ध का संदेश क्या है? शांति का संदेश है, भाईचारे का संदेश है, प्रेम का संदेश है, एकता का संदेश है, करुणा का संदेश है। और आज उस गौतम बुद्ध की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत परोसने का काम कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान मिलकर उस नफरत की राजनीति को हराने का काम करेंगे। इसलिए ये पदयात्रा, क्योंकि नफरत से पूरी दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला। जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, बाकी सबको भगा देना है, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा? फिर आप कहेंगे दलितों के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे, उनको तो तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं है, गले में हाड़ी बांध के चलेंगे, पीछे झाड़ू बांध के चलेंगे, मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित कर देंगे आप। फिर आप कहेंगे पिछड़ों के लिए न्याय नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदुस्तान का विकास हो जाता तो बगल में पाकिस्तान है तो मुस्लिम राष्ट्र, उसकी हालत देख लो, क्या हालत है पाकिस्तान की। इसलिए हमें धर्मनिरपेक्षता का भारत चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में लिखा है। हमें किसी धर्म के नाम पर कोई राष्ट्र नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां पर सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना इबादत प्रेयर करने की पूरी आजादी है और अपनी धार्मिक संस्थाओं का, अपने धार्मिक मंदिरों का, मस्जिदों का, चर्च का, गुरुद्वारे का प्रबंधन करने की पूरी आजादी है। हम उस संविधान को मानने का काम करते हैं। आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है एक बाबा निकले हुए। कल को कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें आजाद कश्मीर चाहिए, कोई कहेगा हमें नागा राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तमिल राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तेलंगाना राष्ट्र चाहिए। नहीं, हमें पूरा का पूरा भारत वर्ष चाहिए, जहां पर 144 करोड़ लोग भारत माता की संतान है। हमें वो भारत चाहिए, हमें वो भारत चाहिए। और याद रखना, भारत माता की जय बीजेपी वाले भी लगाते हैं और भारत माता की जय आम आदमी पार्टी के लोग भी लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल भी लगाते हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता लगाता है। लेकिन जब हम भारत माता की जय लगाते हैं तो भारत में रहने वाले भारत माता के 144 करोड़ बच्चों की भलाई के लिए जय लगाते हैं, उनकी जिंदाबाद के लिए जय लगाते हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए जय लगाते हैं। हम भारत को तोड़ने के लिए भारत माता की जय नहीं लगाते। जय श्री राम के नाम पे नारा लगा के आप झगड़ा कराओगे, भारत माता की जय का नारा लगा के आप झगड़ा कराओगे। अभी आपने वंदे मातरम पे बहस छेड़ी है। मैंने तो देश की संसद में पूछा था भाजपाइयों से, मैंने कहा था अपने पुरखों का 4 पुरखों का नाम बताओ जो वंदे मातरम लगा के जेल में गए हो, 4 का नाम बताओ। आज तक नहीं बता पाए। क्यों शुरू की जा रही है बहस? उत्तर प्रदेश के लोग हो, कुछ तो समझा करो राजनीति। ये तो कहा जाता है यूपी वालों के बारे में कि राजनीति की सबसे अच्छी समझ उत्तर प्रदेश के लोगों को है। अरे जरा समझो, क्यों शुरू की जा रही है हुमायूं कबीर की बहस? क्यों चलाई जा रही है वंदे मातरम के लिए बहस? ये इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि बंगाल का चुनाव है। कहाँ का चुनाव है? बंगाल का चुनाव। एक वहाँ पैदा हो गया हुमायूं कबीर, वो कह रहा है हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अरे भाई, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मस्जिदें हैं। मैं जिस दिल्ली का सांसद हूँ वहाँ बहुत सारी मस्जिदें हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूँ, वहाँ बहुत सारी मस्जिदें हैं और मस्जिदों में मैं देखता हूँ, लोगों से पूछता हूँ किसके नाम पर है ये मस्जिद? कोई कहता है हमारे नबी के नाम पर ये मस्जिद है। मस्जिद बनाना है तो नबी के नाम पर बनाओ, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बनाओ। बाबरी मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि झगड़ा हो सकता। झगड़ा होगा तो फायदा किसका होगा? भाजपाइयों का फायदा होगा। इसीलिए मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी से भारतीय झगड़ा पार्टी कर, झगड़ा पार्टी। ये बंगाल में, बंगाल के विकास के लिए चुनाव लड़ने नहीं जा रहे,
वहाँ अपना एक आदमी खड़ा कर दिया है, हुमायूं कबीर। किसका आदमी है? भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी का आदमी है। और उसके लिए बोल कौन रहा है? बाबा जी यहाँ से ललकार रहे हैं, मोदी जी वहाँ से ललकार रहे हैं। अब 3-4 महीने तक ललकारा चलेगा। वो कहेगा हम बनाएंगे, ये कहेगा हम बनाने नहीं देंगे। फिर हमारा 56 इंची पहुंचेगा, 56 इंची पहुंचेगा। वो कहेगा एक ईंट रख लेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। 56 इंच वाले हमारे मोदी जी, जिनके जिम में सिर्फ एक काम है, दिन रात झूठ बोलो। इस देश के लोगों से क्या क्या वादा किया था उन्होंने? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे नौजवानों। 12 साल हो गया, 24 करोड़ नौकरी मिल गई क्या नौजवानों को? बोले चिंता मत करो, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, हवाई जहाज से लाएंगे, बैलगाड़ी से लेके चले आएंगे, इतना काला धन लाएंगे। आ गया आपके खाते में 15? आया? क्या भी नहीं आया, क्या भी नहीं आया। क्या कहा था? 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान। अरे किसानों चिंता मत करना, तुम्हारी तो आमदनी दुगना कर। किसी बात पर आज तक खड़े नहीं उतरे, मुद्दों की बात नहीं करते। न योगी जी है, न मोदी जी है, मुद्दे की बात नहीं करते। कहते भारत का विकास हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी सिर्फ 12 साल हुआ है, हम तुम्हारा विकास करेंगे। बोले भैया कब तक करो? 2047 तक करेंगे। हमने कहा इसको 3047 कर दो। अच्छा 2047 में मोदी जी की उम्र कितनी हो जाएगी? 97 साल। अगर विनय पटेल जाएंगे और कहेंगे कि मोदी जी हमारा देश तो विकसित नहीं हुआ, कहीं तुम्हें शर्म नहीं आ रही? 97 साल बुढ़वा आदमी परेशान करने चले, तो विकसित भारत बनेगा 2047 में। कहे भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। देखो क्या है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पढ़े लिखे लोगों हो, नौजवान लोगों से विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पे झूठी जानकारियां पढ़ते हो। कभी कभी अपने भविष्य के बारे में पढ़ा करो, कभी कभी इस देश के बारे में जाना करो। कहते हैं भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज कहाँ पे खड़ा है? दुनिया का एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है 1 करोड़ 8 लाख रुपए। दुनिया का दूसरा देश है आयरलैंड, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है 83 लाख रुपए। अमेरिका, जर्मनी प्रति व्यक्ति आय 45 लाख रुपए। जापान प्रति व्यक्ति आय 29 लाख रुपए। चीन प्रति व्यक्ति आय 11 लाख रुपए। रूस प्रति व्यक्ति आय 12 लाख रुपए। ब्राजील प्रति व्यक्ति आय 8 लाख रुपए। भारत प्रति व्यक्ति आय 2.1 लाख रुपए सालाना। और बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय 2,03,000 रुपए सालाना। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया का 142वें नंबर का देश है। 142वें। आपके हिस्से में क्या फायदा आया? आपको क्या मिला? आपने दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा कर दिया, लेकिन आम आदमी के हिस्से में तो कुछ नहीं आ रहा। तो जा किसके हिस्से में रहा है? ये सब कुछ जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी के पास। कोयला किसका? और से बोलिए, आपके मुंह से आवाज का। गैस अडानी का, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, सीपोर्ट अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी का। 1 रुपए में काम नहीं मिलता, लेकिन 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को मिली है और 10 लाख पेड़ मिला है आम और लीची का। कहां पर? बिहार में। क्या नारा देते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। लोगों के आंख में आंसू आ गया, सब लोग चले गए मां के नाम पे पेड़ लगाने। लेकिन फिर मोदी जी ने कहा नहीं नहीं, एक पेड़ मां के नाम, लेकिन 10 लाख पेड़ अडानी के नाम। ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पूर्व विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनका एक बड़ा आपत्तिजनक बयान आया पिछले दिनों। महिला लड़कियों को भगाने को लेकर वो प्रेरित कर रहे हैं हिंदू नौजवानों। ये हिंदू धर्म है? आप ऐसे हिंदू धर्म की व्याख्या करना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं हिंदू धर्म के बारे में? रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करे ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहे। यह है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म वो है जब हम अपनी पूजा खत्म करते हैं तो कहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी कामना करने वाला धर्म हिंदू धर्म है। लेकिन यहाँ रोज नफरत फैलाने का काम हो रहा है। उनके जवाब में एक पार्टी और आ गई है, MIM, वो भी यहाँ नफरत फैलाने का काम कर रही है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आपको? शांति से रहने नहीं देना चाहते? अरे पता है आपको, पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। कितने? 1 लाख। कहते हैं हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री कौन है भैया?
जोर से बोलिए। हिंदू, गृह मंत्री कौन? हिंदू, रक्षा मंत्री कौन? हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री कौन? हिंदू, ज्यादातर आईएएस कौन? हिंदू, ज्यादातर पीसीएस कौन? हिंदू, ज्यादातर डीएम कौन? हिंदू, ज्यादातर एसपी कौन? हिंदू, ज्यादातर विधायक कौन? एमएलसी कौन? हिंदू। ये हिंदू खतरे में है। हिंदुस्तान की आबादी कितनी? 140 करोड़, उसमें हिंदुओं की आबादी कितनी? 100 करोड़, मुसलमानों की आबादी कितनी? 25 से 30 करोड़। फिर भी हिंदू खतरे में। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, तुम्हारी सत्ता खतरे में है, इसलिए बार बार कहते हो हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। और अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू होने के बावजूद हिंदू खतरे में है, तो मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लो और इस्तीफा दे दो अपने अपने पद से, तुमको सत्ता में रहने का अधिकार। दूसरा किससे डराते रहते हैं? पाकिस्तान से। कहते हैं पाकिस्तान से डरो, पाकिस्तान से डराते रहते हैं। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 24 करोड़। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 144 करोड़। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 25 करोड़। तो पाकिस्तान से ज्यादा आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की है। अब पाकिस्तान का बजट कितना है? 6,15,000 करोड़। हिंदुस्तान का बजट कितना है? 49 लाख करोड़ रुपए। और उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? 9 लाख करोड़ रुपए। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी अपने घर पर बैठो, अकेले यूपी वालों को छोड़ दोगे, हम लोग पाकिस्तान से निपट लेंगे। हमको पाकिस्तान से डराने का काम, सियासत चल रही है, अपनी दुकान चल रही है। कभी पाकिस्तान से डराओ, कभी मुसलमान से डराओ। ये डराकर राजनीति कब तक होगी? कभी सोचा आपने? अभी उत्तर प्रदेश में फैसला लिया गया सरकारी स्कूलों का बंद करने का। नारा लगाते हैं लोग, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। मैं कहना चाहता हूं, मेरा खून बहुत खौलता है जब मैं देखता हूं कि हमारे नौजवान के लिए तो रोजगार नहीं है, हमारे बच्चों को तो नमक रोटी खाने के लिए मिल रही है, मिड डे मील में सूखा भात खाने को मिल रहा है। हमारा जवान जो 45 डिग्री माइनस टेम्परेचर में सियाचिन में भारत की रक्षा करता है, उसके लिए तो तुम्हारे पास तनख्वाह नहीं है, उसको तो तुमने अग्निवीर बना दिया। हम जब ये देखते हैं कि हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे स्कूल टूटे हुए हैं, हमारे अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, एम्बुलेंस नहीं मिलता गरीब आदमी को, तब हमारा खून बहुत ज्यादा खौलता है। जब मैं देखता हूं 16 लाख करोड़ रुपए तुमने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारा खून तब नहीं खौलता जब गरीब का हक मारा जाता है। तुम सिर्फ और सिर्फ फसाद के लिए ऐसे नारे देते। बजरंग दल के लोगों पे, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से, यहाँ का जो पूर्व विधायक है राजकेंद्र प्रताप सिंह, उससे भी कहना चाहता हूँ, लड़ाई लड़ो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लड़ाई लड़ो योगी के खिलाफ जो सरकारी स्कूलों को बंद करते हैं, नमक रोटी खिलाते हैं बच्चों को। क्योंकि ज्यादा आबादी हमारी है तो नुकसान ज्यादा हमारा है। देश में महंगाई बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी भाई? हिंदू को कि मुसलमान को? हिंदू को। अशिक्षा बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी? हिंदू को कि मुसलमान को? हिंदू को। बेरोजगारी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी? हिंदू को कि मुसलमान को? हिंदू को। तो हमारे जेब काट के हमारी कहता हिंदू हिंदू हिंदू, खुश हो जा बेटा हिंदू, हमारा जेब काट ले, अब खुश हो जा सब। इन नकली नारों के चक्कर में मत पड़ी, इससे आपका भला होने वाला नहीं है। नफरत की बुनियाद पे आपका घर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर दो भाइयों में झगड़ा हो तो आपका घर आगे नहीं बढ़ सकता, गांव में झगड़ा हो तो गांव आगे नहीं बढ़ सकता, शहर में झगड़ा हो तो शहर आगे नहीं बढ़ सकता, प्रदेश और देश तो बहुत दूर की बात। इसलिए इन चक्करों में मत पड़िए। बहुत बढ़िया ट्रेड डील हुई है। वो ट्रेड डील क्या है? पहले भारत का सामान जब अमेरिका जाता था तो भारत के सामान पर अमेरिका टैक्स लेता था 2.9%। अमेरिका का सामान भारत आता था तो अमेरिका के सामान पर भारत टैक्स लेता था 23%। फिर अमेरिका ने 3% से बढ़ा के 25% कर दिया और बीजेपी वालों ने 23% से घटा के 0 कर दिया। अमेरिका ने 25 से घटा के 18 कर दिया। कह रहे बहुत अच्छी ट्रेड डील है। अब हिंदुस्तान में अमेरिका का फल बिकेगा, अमेरिका का ज्वार बिकेगा, अमेरिका का सोयाबीन तेल बिकेगा, अमेरिका के सामान हिंदुस्तान की बाजारों में बिकेंगे। मालूम है कितना? भारत की सरकार ने लिख के दिया है 12 लाख करोड़ रुपए का सालाना हम आपका सामान खरीदेंगे। यह है आत्मनिर्भर भारत, यह है आपका स्वदेशी। ऐसे बनाओगे मेक इन इंडिया। 12 लाख करोड़ रुपए का सालाना सामान अमेरिका का हिंदुस्तान में खरीदा जाए, ऐसे बनाओगे आप। इसलिए हमें सबकी लड़ाई लड़ना है, सबके लिए आवाज उठानी है। वो चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे मजदूर हो।
अभी श्री राम जी योजना लेके आ गए, उसमें लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार, उसमें नाम बदल रहे हैं, गांधी जी का नाम हटा दिया। गांधी का नाम कहां से हटा हो गए? 80 देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी है, 80 देशों में। और जब G20 में बाहर से लोग आए थे, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब आए थे, तो मोदी जी आप उन राष्ट्राध्यक्षों को गांधी की समाधि पर लेकर गए थे, गोडसे की समाधि पर नहीं ले गए। यह है गांधी की ताकत।